उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, नीट और जेईई जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पाते। गर्व का विषय है कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही जब मंडलीय मीटिंग हम लोग की चल रही थी तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम है और उन्होंने विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि एक ही चीज़ याद रखिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पंखों से कुछ नहीं होता। आपके हौसलों को और बढ़ाने, आपके हौसलों को और सक्षम करने, आपको और मोटिवेट करने के लिए ये एक स्कीम है। जहां तक मेरे अनुभव के लिए आपको सिविल सर्विसेज के लिए मैं बताना चाहूँगा तो मेरे घर में कोई भी सिविल सर्विसेज के अंदर कोई भी नहीं था। मैं जिस कॉलेज से पास आउट हुआ उस कॉलेज से भी कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा तो ये मेरे लिए भी एक इस तरह की चीज़ थी। जैसे कई बार होता है आप अपने आसपास किसी रोल मॉडल को तलाशते हैं, किसी से गाइडेंस लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो जब ये निर्णय लिया तो निर्णय के साथ एक ही चीज़ थी कि मेंटल स्ट्रेंथ रखी कि नहीं ये करना है। फिर उसके अंदर ये नहीं होता है कि हमें कोई दूसरी चीज़ करनी है कि तीसरी चीज़ करनी है। जब तक आप उस चीज़ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने ध्येय के लिए, अपनी ड्रीम के लिए आप नहीं लगते हैं तब तक वो लक्ष्य फिर पूरा नहीं होता। और उसके लिए पूरी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत के साथ लगा जाता है तो ईश्वर आपके साथ रहता है, आपके स्टार्स आपके साथ रहते हैं। इफ एंड बट कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं बट आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट रहना होता है और आपके अंदर ये नेगेटिविटी को, ये नकारात्मकता को निकालना होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये इनसिक्योरिटीज को आपको निकालना होता है। इस योजना के दूसरे सत्र 2021-22 का प्रारंभ हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में किया गया। साथ ही इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आंजनेय कुमार, कमिश्नर डीआईजी शलभ माथुर ने शिरकत की। पीछे भी कुछ चीजें हुई, दिशाहीन प्रयास कभी भी आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। एक चीज आप जान लीजिए कि अगर नक्शा आपको उत्तर की तरफ जाने को दिखाता है, आप दक्षिण की तरफ चलते रहेंगे, चाहे जितना भी चलेंगे, कहीं तो कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन उस जगह नहीं पहुंचेंगे जहां आपने सोचा। पहली बात ये कि डायरेक्शन सही होना चाहिए और यहीं से सारी शुरुआत होगी। अपनी क्षमताओं का परीक्षण करिए, आंकिए अपने आप को और आगे बढ़िए। डीआईजी साहब ने जो बातें कही, मेन जो चीज़ें हैं वही हैं जो आपको लेके आगे जाती हैं। मैं लेकिन थोड़ा सा उल्टी तरीके से बात करूँगा आपसे और बहुत संक्षिप्त में आगे आपसे डिटेल से बात करूँगा। जब आप यहाँ बैठे हैं तो आप एक उद्देश्य लेके बैठे हैं, कभी समय आपका जाया ना हो, एक भी सेकेंड। तो जब आप यहाँ बैठे हैं तो उसी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आपकी गैदरिंग, कोई और उद्देश्य ना हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कभी कभार लगता है कि सर चलो वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। होगा क्या कि आज नहीं, आपको आज से 10 साल बाद जब धक्का होगा तो आप कहेंगे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और फिर आप कहेंगे कि कहीं पे कोई रास्ता नहीं है। फिर आप जो एक सोसाइटी में अपने आप को एकदम अलग अलग पाएंगे। फिर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जिसको आप टैकल नहीं कर पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। होता है कि जब आपकी उम्र में रहता है तो आदमी उसको समझ में नहीं आती चीज़ें, जब बात जब तक समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी उम्र है जब आप बहुत सारी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं जो आपके जीवन में कोई चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करती, और यही समय है जब आपकी एक एक सेकंड की कीमत होती है। जिंदगी में आराम जैसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे बेटा पढ़ लो, पढ़ने के बाद अच्छा पढ़ लोगे तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। फिर कहा कि अच्छा चलो ये कर लो, नौकरी पा जाओ तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब नौकरी पा गए, अब ये हिसाब से पूछे कि इतने आराम से जिंदगी गुजर रही है। लेकिन जरूरत भी नहीं। आपने देखा लॉकडाउन में लोगों को घर में बैठा दिया गया था, लोग बेचैन हो गए। जिंदगी में जब चुनौती नहीं है आपके तो
दिमाग भी प्रोग्रेसिव हो जाए। हीगल ने कहा, मार्क्स ने कहा, सब ने कहा कि द्वंद्व जरूरी है जीवन में, यानी चैलेंजेस जरूरी है। जैसे दिन के बाद रात होती है, प्रकृति है, प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात होगी ही होगी, चाहे जिसकी किसी की भी। कभी ये नहीं मानना चाहिए कि जो दिन चल रहा है वही वैसा ही वैसा रहेगा, हर दिन अपनी रात देखता है। लेकिन ये उतना ही सही है कि हर रात अपना दिन भी देखती है, हर रात सुबह का उजाला देखती जरूर है, रात चाहे जितनी भी लंबी हो जाए। अब जिंदगी है तो जिंदगी में 2 और 2 4 नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दिन और रात ही नहीं होते, हमारी जिंदगी में मौसम भी बदलते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। किसी को गर्मी पसंद हो सकती है, किसी को जाड़ा, किसी को बरसात। अब उसमें समस्या ये है कि जिसको बरसात पसंद है वो जाड़ा और गर्मी काटेगा, काटने के बजाय जिसको जाड़ा ज़्यादा लगता है तो वो क्या उपाय करता है? उसके लिए उपाय करता है कि उसके शरीर पे गर्म कपड़े हों और आड़ के लिए छत हो। उसके लिए बेहतर हो कि जाड़े का सामना न करना पड़े। रात होती है तो हम पहले, आज बिजली थी, पहले दिए जलाते थे, अब बिजली जला लेते हैं। बस यही जिंदगी है। इस योजना के मुरादाबाद में 2 सेंटर मौजूद हैं, जिसमें एक सेंटर हिंदू कॉलेज और दूसरा राजकीय महिला इंटर कॉलेज में है। योजना के तहत जो विद्यार्थी हमारे जो इनेबल्ड जो बच्चे हैं, यानी जो डिफरेंट कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है उस लेवल को पार कर चुके हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन के लेवल का है, ग्रेजुएशन के लेवल का, जो 12वीं के लेवल का, 12वीं के लेवल का, उसमें सिविल्स की, नीट की और जो 1 डे है, उन सारी चीज़ों की निःशुल्क कोचिंग होती है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ मुरादाबाद में अलग अलग जगहों पे बनाई गई है। ये व्यवस्था अभी तक मंडल स्तर पर चलती आ रही थी, अभी भी हम मंडल स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही ये जनपदों में जाएगी और जनपद स्तर पर भी इसका बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर जनपद स्तर पर भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो बच्चे मेधावी हैं, किसी भी वजह से वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाकर कोचिंग कर सकें, कोई न कोई बाध्यता है, उनको हम यहीं पर उनके समीप ही ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे वो कॉम्पिटिशन्स में बेहतर कर सकें और आगे उनको एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। उसी की आज हमने शुरुआत की है और आगे जैसा जितनी शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी जनपद स्तर पर, इन सारे विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर भी व्यवस्था मुहैया करा देगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये, किस तरह का फीडबैक आने की उम्मीद है इससे? इसके पहले के बहुत उत्साही परिणाम रहे हैं जो पिछले बैचेज रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे हम भी उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है, इसमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते जा रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि चूँकि ये पिछले साल ही शुरुआत हुई थी और कोरोना पीरियड भी था, आगे हम और बेहतर करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेहतर काम हासिल करें। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? तमाम छात्र यहाँ पर थे, लेकिन जो छात्र यहाँ मौजूद नहीं है उन्हें किस तरह का मैसेज देंगे मीडिया? जो छात्र एलिजिबल है जिस भी चीज़ के लिए और उनकी आकांक्षा है कि वो तैयारी करें, उनका स्वागत है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद उनको उनका मंडल या जनपद अलॉट होता है। इसमें अवश्य भागीदारी करें। हम हमेशा उनके लिए बेहतर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे दे सकें। थैंक यू। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर छात्रों को सिलेबस एवं क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आरंभ की है। मैं एस.के. राय, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण मुरादाबाद डिवीजन। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, उसके इस वर्ष का द्वितीय सत्र कह लीजिए इसको, 21-22 का आज से प्रारंभ हुआ। इसमें 2 सेंटर पर मुरादाबाद में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये हिंदू पीजी कॉलेज है, यहाँ IAS और PCS से संबंधित कोचिंग चलाई जा रही है। इसी के साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक काट रोड पे JEE, NDA, CDS और नीट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें मुरादाबाद में कितने सेंटर बनाए गए हैं? मुरादाबाद में 2 सेंटर जी। IAS PCS की कोचिंग हिंदू पीजी कॉलेज में
और जो जेई नीट और एनडीए सीडीएस की क्लासेज हैं वो गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक में चल रही हैं। सर कोचिंग के लिए बच्चे कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या प्रोसेस है? इनका यहाँ ये आज के 1.5 महीने पहले बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था पूरे प्रदेश के, और ऑनलाइन इनकी परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, और परीक्षा के आधार पर जो लोग चयनित हुए थे उनकी सूची हम लोगों को लखनऊ से प्राप्त हुई थी। ये एग्ज़ाम उपाम कंडक्ट करा था, जहाँ एसपीसीएस के ट्रेनिंग सेंटर जो है लखनऊ में है उपाम, उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई और उन्होंने ही चयन करके सूची मंडलवार जनपदवार। आज मंडल आयुक्त महोदय द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कहा? आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय आयुक्त महोदय श्री अनिल कुमार सिंह जी द्वारा किया गया, और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डीआईजी सर सलमान माथुर साहब भी उपस्थित थे। आयुक्त महोदय ने मुख्यतः यह निर्देश दिया कि गत वर्ष जो था जल्दबाजी में कक्षाएँ प्रारंभ हुई थी और उतना बेहतर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो हम लोगों की कोशिश ये होगी कि इन सबों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराएं और सबसे पहले छात्रों का असेसमेंट कर लिया जाए और असेसमेंट के हिसाब से उनको टीचिंग कराई जाए, बुक्स अवेलेबल कराई जाए, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और अच्छी से अच्छी फैकल्टी को इंगेज करते हुए इन्हें बेहतर कोचिंग देने का प्रयास। सर एक बैच में कितने बच्चे रहेंगे और प्री और मेन का जो क्या अलग अलग रहेगा या एक ही कोचिंग रहेगी? नहीं, अभी तो चूंकि पहले तो प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा ना, तो ये प्री का चल रहा है, फिर मेंस के लिए अलग से चलेगा। जो लड़के प्री क्वालिफाई करेंगे मेंस का अलग बैच चलेगा। प्री का अलग चलेगा? अभी ये जनरल चल रहा है प्री के लिए। फिर जब प्री का बच्चे रहेंगे सर बैच में? 453 बच्चों की लिस्ट आई है मुरादाबाद जनपद की, अगर हम बात करें। वैसे तो कुल 1153 है मुरादाबाद डिवीजन के, बट मुरादाबाद जनपद की बात करें तो 453 लड़के यूपीएससी के लिए सेलेक्ट होकर लखनऊ से लिस्ट मिली है। तो हम लोगों के पास कक्षाएं हैं, हम लोग यहाँ पे 3-4 कक्षाओं का सेक्शन वाइज करके संचालित करते हैं। पिछले साल भी जब छात्र संख्या अधिक थी तो कई कक्षाओं में इसका संचालन कराया गया। तमाम तरह के स्टूडेंट ऐसे जिनमें टैलेंट है लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर होने की वजह से नहीं पढ़ पाते, इस योजना के अंतर्गत कहीं निश्चित तौर पे या इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि जो मेधावी छात्र आर्थिक अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं बड़ी परीक्षाओं के, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा यही थी कि उन बच्चों के लिए ही ये कोचिंग चलाई गई है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बाहर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। थैंक यू। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को किया गया था।